बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यौम आशूरा में करने के काम कौन कौन से हैं? अहादीस तैयबा से यौम आशूरा में सिर्फ दो चीज़ें साबित हैं। नंबर एक, रोज़ा। एक ये बात याद रखनी चाहिए कि अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार व मुशरिकीन की मुशाबहत और यहूद और नसारा की बूद व बाश इख्तियार करने से मना फरमाया है। इस हुक्म के तहत चूँकि तन्हा यौम आशूरा का रोज़ा रखना यहूदियों के साथ इश्तिराक और तशाबुह था, दूसरी तरफ इसको छोड़ देना इसकी बरकत से महरूमी का सबब था। इसलिए अल्लाह ताला के मुक़द्दस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि यौम आशूरा के साथ एक दिन का रोज़ा और मिला लो। बेहतर तो ये है कि 9वीं और 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखो, और अगर किसी वजह से 9वीं का रोज़ा ना रख सको तो फिर 10वीं के साथ 11वीं का रोज़ा रख लो, ताकि यहूद की मुखालिफत हो जाए और उनके साथ किसी भी किस्म का तशाबुह ना रहे। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया तो बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन को यहूद और नसारा बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीली हो सकती है जिसके बाद ये इश्तिराक और तशाबुह वाली बात ख़त्म हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अगला साल आएगा तो हम 9वें को भी रोज़ा रखेंगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगला साल आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा है कि सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखना मकरूह है, लेकिन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया है कि आशूरा के रोज़े की 3 शक्लें हैं। 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का रोज़ा रखा जाए। नंबर 2, 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखा जाए। नंबर 3, सिर्फ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए। इनमें पहली शक्ल सबसे अफजल है और दूसरी शक्ल का दर्जा इससे कम और तीसरी शक्ल का दर्जा सबसे कम है। हज़रत शाह साहिब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि तीसरे शक्ल का दर्जा जो सबसे कम है, इसी को फ़ुक़हा ने कराहत से ताबीर किया है, वरना जिस रोज़े को आपने रखा हो और आइंदा 9वीं का रोज़ा रखने की सिर्फ तमन्ना की हो तो इसको कैसे मकरूह कहा जा सकता है। नंबर 2, अहलो अयाल पर रिज़्क़ में फ़राख़ी। शरीयत इस्लामिया में इस दिन के लिए दूसरी तालीम दी है कि इस दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में वसअत और फ़राग़ी करना अच्छा है, क्योंकि इस अमल की बरकत से तमाम साल अल्लाह ताला फ़राग़ी रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने के सिलसिले में फ़राग़ी और वसअत करेगा तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएंगे।